हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। 5 कैलाश में से ये हमारा सेकंड कैलाश होने वाला है, तो हमने 5 कैलाश पूरे करने हैं। तो ये हमारा सेकंड कैलाश है मणि महेश कैलाश की ओर। इस व्लॉग में हम आपको ले जाएंगे मणि महेश कैलाश की ओर, जो ट्रैक हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि हम अनऑफिशियली कंप्लीट कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, तो हमने इंजॉय भी लिया और हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और गलती से भी स्किप ना करें। ओके 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 भाई बाय। ठीक है बाय। इसी के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत होती है शिमला से रात के 10 बजे और हम निकल पड़ते हैं मणि महेश कैलाश की ओर। पूरी रात ट्रैवलिंग करने के बाद हम सुबह पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहता है वो रहता है जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होना था मणि महेश कैलाश का। ट्रैवलिंग के समय की कुछ शॉर्ट्स हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो फाइनली इसी के साथ हम पहुँच चुके थे डलहौजी पब्लिक स्कूल चंबा। हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके थे जहाँ से ट्रैक हमारा शुरू होना था मणि महेश कैलाश का। वहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले मंदिर में जाके सभी लोगों ने आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपना ट्रैक शुरू किया। फाइनली वो टाइम आ चुका था जब हमने अपना ट्रैक शुरू किया रात के 11 बजे। हमें रात के समय ट्रैक इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हाइट पर ज़्यादा स्नोफॉल गिरना स्टार्ट हो चुकी थी और हमें ट्रैक कंप्लीट करना था, महादेव के दर्शन करने थे। तो इसीलिए हमने रात के समय ट्रैक शुरू कर दिया था। तो लगभग हमने रात को आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया था और जो कुछ हमारा ट्रैक बचा था हमने अगली सुबह कंप्लीट किया। तो अगली सुबह आप देखेंगे कि स्नोफॉल गिरना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी और उसी स्नोफॉल के बीच हम ट्रैक को कंप्लीट करने में लगे थे। रात को ट्रैक करते समय हमने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और हमारे कुछ साथी जो पिछड़ गए थे उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि वहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था और हम किसी को भी कॉल नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण हमने फैसला किया कि हम ट्रैक में आगे बढ़ते रहेंगे और वो भी हमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। देख सकते हैं हम रात के 2 बजे भी ट्रैक को कम्प्लीट करने में लगे थे। रात को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और हमें थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि हम आग जलाएंगे और कुछ टाइम रेस्ट करेंगे। तो रात को हमने आग सेकते हुए प्लानिंग की कि हमें अगले दिन किस प्रकार से अपना ट्रैक को आगे बढ़ाना है और अपने साथियों को ढूंढना है। अगली सुबह सबसे पहले हम आपको दर्शन करवाएंगे महादेव जी के। हमने रास्ते में देखा कि महादेव की प्यारी सी शिवलिंग बनी है, वहाँ पर हमने आशीर्वाद लिया और अपने ट्रैक को आगे बढ़ाया। तो जैसा कि हमने आपको पिछली रात बताया था कि ऊपर बर्फ़ गिरना शुरू हो चुकी है, तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि ऊपर बर्फ़ गिर रही थी, ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, उस प्रकार से ऊपर बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, जैसा कि आप वीडियो में आगे देखेंगे। हमारा ग्रुप पिछड़ गया है लेकिन हमने फिर भी हिम्मत रखी है कि दर्शन करने। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़ोर से बर्फ़ गिर रही है और आपको कैमरे में विजिबल हो पा रहा है। और फिर भी हम आगे की ओर जा रहे हैं, बजाय पीछे मुड़े, क्योंकि हमें मणि महेश में जाके दर्शन करने महादेव के। लगता है भोले बाबा हमारे परीक्षा ले रहे हैं।
ट्रैक को कंप्लीट करने में हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जैसा कि आपने साउंड सुनी होगी कि किस प्रकार से हमारी ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका था और ये अपने साथ 2 साथी और बाकी अलग अलग रास्ते से अपने साथी को ढूंढते हुए आगे चल रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें अपने साथी मिल जाएंगे। इसी रात हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम 2 से 3 ग्रुप बनाएंगे और आपस में डिवाइड हो जाएंगे और जो 2-3 रास्ते थे हम उस रास्तों से आ रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे दोस्त होंगे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं था। तो हम लोगों ने एक पॉइंट डिसाइड किया था कि सब लोग वहाँ पर मिलेंगे। फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे जो जगह हम लोगों ने डिसाइड की थी। तो वहाँ हमारा ग्रुप पहुंचना बाकी था, बाकी ग्रुप्स हमारे पहुंच चुके थे। वहाँ पहुंचकर हमने देखा कि हमारे साथी वहाँ पर पहुँच चुके हैं जो हमारे खोए हुए साथी थे। तो उन्हें देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उस चक्कर में हम वीडियो बनाना भूल गए। तो हमें खुशी भी थी कि हमारे साथी में मिल चुके हैं और हमें साथ में दुख भी हो रहा था क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिस कारण हमें उनकी ध्यान रखने के लिए अपने कुछ साथी को वहाँ छोड़ना पड़ा। हमारे दोस्तों को ध्यान रखने के लिए हमारे 2 से 3 दोस्त और उनके साथ रुक गए और हमारे कुछ दोस्त जो थक चुके थे वो भी उसी स्थान पर रुक गए और हमें अपने महादेव के दर्शन करने थे। तो हम उसी बर्फ़ में और तूफान के बीच हट करके बैठे थे और हम अपने ट्रैक को कंप्लीट करने में फिर से लग पड़े। ऊपर बहुत ज़्यादा तूफान था, जैसा आप वीडियो में का सामना करना पड़ा ट्रैक को कंप्लीट करने में, लेकिन हमने हार नहीं मानी और ट्रैक को कंप्लीट करने में लगे रहे। फाइनली हम मणिमहेश कैलाश पहुंच चुके थे और अब हमें दर्शन करने थे अपने महादेव जी के। क्या बोलना चाहेंगे, कैसी वाइब्स आ रही है यहाँ पहुँच के? भाई बहुत तगड़ी वाइब। आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय मेरे नाम शंभो जय शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे फाइनली मणिमहेश कैलाश हम पहुंच चुके थे और हमें बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर मणिमहेश कैलाश फाइनली हम पहुंच चुके थे। कैलाश में पहुंच के हमें बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, तो हमने महादेव का आशीर्वाद लिया और आराम से अपने रास्ते में वापसी की ओर आगे बढ़े। रहेगी तेरी आस्था, क्या समय क्या पल, दोनों में तेरी महानता महानता। हमने महादेव का आशीर्वाद लिया और हमें अच्छी वाइब्स आ रही थी कि फाइनली हमने अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। तो हमने दूर दूर तक देखा तो इधर कोई भी और साथी नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इधर ऑफिशियली ये ट्रैक बंद कर दिया गया था और यहाँ बर्फ़ गिरना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। तो इसीलिए हमने जल्द से जल्द आशीर्वाद लिया महादेव का और अपने ट्रैक को वापसी की ओर आगे बढ़ाया। जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय मेरे नाम शंभो जय शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे ठंड इतनी ज़्यादा थी कि वो देख सकते हैं नदी तक जम चुकी थी। हल्की सी पानी हल्का हल्का पानी चल रहा था, बाकी नदी जम चुकी थी और दूर दूर तक इंसान कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए हमने महादेव का आशीर्वाद लिया और जल्द से जल्द अपने ट्रैक को वापसी की ओर आगे बढ़ाया। क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में, दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो
तूने खुद पिया। और में जाने से पहले हमें सामना करना पड़ता है गहरी खाई का, जिसे क्रॉस करने के लिए लगाए वहाँ पर पुल। यहाँ क्रॉस करते बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी और अब यहाँ से हम अगर चारों ओर देखें तो यहाँ बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाया भस्मांगरागाया। बर्फ ज़्यादा गिर चुकी थी जिस कारण हम फिसल रहे थे, तो इस कारण हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े और जिन दोस्तों की हालत ख़राब हो चुकी थी उन्हें बड़े आराम से नीचे की ओर उतारा। भस्मेनकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय भस्मेनकाराय नमः शिवाय। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु। जब से ये ऑफिशियली यात्रा बंद हो चुकी थी क्योंकि ऊपर बर्फ़ गिरना ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसीलिए ऑफिशियली यात्रा बंद हो चुकी थी। हम अनऑफिशियली यात्रा कर रहे थे। और मैं मिनी स्विट्ज़रलैंड की ओर आगे बढ़ रहे थे। आपको दिखाएंगे चंबा का मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसे कहा जाता है। फाइनली
पहुंच चुके थे खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा था। बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए हमने थोड़ा मस्ती करने का सोचा और एक नाले में हम कूद गए नहाने। शिमला की ओर वापस बढ़ चुके थे और अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।